हाँ देखो, कक्षा 10 CBSE 13.2 12.2 है, 12.2 है एक्सरसाइज आपका, ठीक है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, साइज नंबर 12.2 12.2, क्वेश्चन नंबर 1 है। ध्यान से देखो आप लोग, सभी लोग, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखना। ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका। क्या कह रहा है, ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमी स्फीयर। ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन, एक सॉलिड क्या है, कोन के आकार का है, स्टैंडिंग ऑन ए हेमी स्फीयर, किस पर है, हेमी स्फीयर पे है, विथ बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 cm। यानी ये जो है एक सॉलिड है आपका, कोन के आकार का है, यह किस पर है, यह हेमी स्फीयर पे है। किस पर है, हेमी स्फीयर पे है। बोल रहा है दोनों की जो रेडियाई है वो सेम है, यानी क्या है, r इज इक्वल टू 1 है, 1 cm है, ठीक। ध्यान देना। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। और कोन का जो हाइट है वह जो है इसकी रेडियस के बराबर है, यानी हाइट भी 1 cm है, ठीक है। अब कर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। हमें इसका वॉल्यूम निकालना है सॉलिड का पाई के टर्म में। ध्यान देना आप सभी लोग। तो अब यहाँ सॉलिड जो है कोन के आकार का है, इसमें है कोन के आकार का, ठीक है। ये ऊपर कोन है, नीचे हेमिस्फीयर है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, शाबाश, यही होता है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, जल्दी बोलो आप लोग। 2/3 पाई आर क्यूब। शाबाश, वेरी गुड, अच्छे लड़के हो। अभी आपको जो है क्या निकालना है, वॉल्यूम। इसका आर जो है दिया है 1 cm, एच भी दिया है 1 cm, और ए आर आपको मालूम है इसका भी 1 cm दिया है। तो वॉल्यूम आप क्या होगा, देखो पहले क्या लिखोगे आप लोग, सॉल्यूशन लिख लोगे, ठीक है। उसके बाद गिवन, गिवन में क्या लिखोगे, ध्यान देना। गिवन में आपको लिखना है, ठीक है, r इज इक्वल टू 1 cm, द रेडियाई ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 1 cm, ठीक है। क्या लिखोगे, द रेडियाई ऑफ हेमिस्फीयर एंड कोन इज r इज इक्वल टू 1 cm, एंड हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन h इज इक्वल टू 1 cm, ठीक है। ये हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। ध्यान देना आप सभी लोग। अब सॉलिड में क्या है, अब कौन है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक। अब इसका क्या होगा, 1/3, और इसका क्या होगा, 2/3, ठीक है। अब आप जो है पाई की पद में तो रखना ही है, r इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, ए भी 1 है, प्लस 2/3 इंटू पाई इंटू 1 का क्यूब। अब लड़के 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी इंटू पाई, पाई होगा पाई/3। यहाँ क्या है, 1 होगा, 2 इंटू 1 2 पाई/3। अब देखो आपका जो है डिनोमिनेटर सेम है तो वही रहेगा, और न्यूमरेटर जुड़ जाएगा, तो कितना होगा, 3 पाई, यानी कितना आ गया, पाई cm क्यूब। ये समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, दूसरा नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ध्यान देना। रचेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, ठीक, वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप्ड लाइक ए सिलेंडर विथ 2 कोन्स अटैच्ड एट इट्स 2 एंड्स। ध्यान देना, यहाँ सिलेंडर की बात किया है, किसकी बात किया है, सिलेंडर की बात किया है, ठीक है। ये आपका सिलेंडर है, ये क्या है आपका सिलेंडर, ठीक है।
अटैच्ड टू कोन्स विथ कोन्स, कितने कोण हैं? 2 कोण जो है से अटैच है, एक कोण ऊपर है और एक कोण नीचे है। बात समझ में आई? देखो, यूजिंग 2 एंड्स बाय यूजिंग विथ टीन एल्युमिनियम शीट, टीन एल्युमिनियम शीट का बना हुआ है, ठीक। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 cm, इसका डायमीटर कितना है? 3 cm, ये D इज इक्वल टू 3 cm। बात ध्यान देना, इसका कितना डायमीटर? 3 cm, ठीक है। एंड इट्स लेंथ इज 12 cm, ये पूरे मॉडल का जो लेंथ है वह कितना है? 12 cm, 12 cm है, ठीक। ध्यान देना, S इज इक्वल टू 12 cm। लड़के, इफ ईच कोन हैज ए हाइट ऑफ 2 cm, प्रत्येक कोण कितने हाइट का है? 2 cm का है। ये भी हाइट कितना है? 2 cm का है। ध्यान देना, yes sir, ठीक है। अभी क्या कर रहा है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट रेचल मेड, माने कहने इसमें कितना वायु होगा, एयर कितना होगा। एयर मीन्स होता है वॉल्यूम, हाँ। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, ये कौन हो गया? ए भी हो गया, ए भी हो गया, सिलेंडर, तीनों का वॉल्यूम। बात समझ में? इसका वॉल्यूम क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। इसका क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच होगा। इसका क्या होगा? यही होगा। तीनों को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? अच्छा, फार्मूला लिखे नहीं आप लोग? फार्मूला नहीं लिखाया हूँ, फार्मूला नहीं लिखाया, पहले फार्मूला लिख लो आप, ठीक है। पहले फार्मूला नोट कर लो फटाफट, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ, लिखो कोण, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। सरफेस एरिया लिख ही चुके हो सब लोग, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब ध्यान देना लड़के, अब आप लोग देखो यहाँ पे जो है पाई की वैल्यू जो बोला है, पाई का मान, ठीक है। पाई का मान यहाँ दिया नहीं है आपको, ठीक है, वही लगाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ आप रख लोगे, देखो इधर क्या लिखोगे, पहले कैसे लगाओगे, जो है गिवन क्या लिखोगे, इधर देखो बाबू, डायमीटर ऑफ मॉडल, गिवन क्या है? डायमीटर ऑफ मॉडल इक्वल टू 3 cm, हाइट ऑफ ईच कोन इज इक्वल टू 2 cm है, टोटल हाइट ऑफ मॉडल इज इक्वल टू 12 cm, लिख लिया, ठीक है। अब हाइट ऑफ सिलेंडर क्या निकालोगे? हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो क्या होगा? देखो इधर, टोटल हाइट माइनस 2 इंटू 2 माने 12 माइनस कितना 4, कितना आ जाएगा? ये 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका? 8 cm, ठीक है। बात समझ में? यस डैश लिख लो इसको, ना तो ए बी एस स्मॉल एस लिखो, कैपिटल एस लिखो, ठीक है। अब ध्यान देना, ये जो है आपका आ गया, ठीक। अब यस डैश इसको लिख देता हूँ। अब आप रख लोगे ना, एक गिवन हो गया। अब यहाँ निकाल लो वॉल्यूम ऑफ एयर इन द मॉडल, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या होगा? 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, लिख लोगे। अब इसके बाद आपको रखना है 2 इंटू 1/3 पाई 22/7, यही ना। आर स्क्वायर, आर कितना है? आर निकाल लो 3/2, ठीक है। आर कितना निकाल लिया? 3/2 का स्क्वायर इंटू ए क्या है? 2 है हाइट इसका, है ना, प्लस ए जो है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना? वही 3/2 का स्क्वायर इंटू एच, एच कितना है?
8 है। ध्यान देना, कॉमन क्या है दोनों में, ये कॉमन है और ये कॉमन है, ठीक है, और 4 भी कॉमन है, 4 दूनी 8 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं जाएगा, तो 4 कॉमन ले लो, इंटू 22/7 इंटू 3/2 का स्क्वायर 9/4 है। अब यहाँ कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ 1/3 बचा। यहाँ क्या बचा, देखो यहाँ 4 से डिवाइड किया तो कितना हुआ, 4 2 जा 2 हुआ, यही हुआ ना लड़के। अब यहाँ कितना होगा, 4 इंटू 22/7 इंटू 9/4 इंटू 3 दूनी 6 7/7 कैंसिल, 3 3 जा 9, 4 से 4 कैंसिल, 22 यहाँ 66 cm³। आंसर चेक करो कितना आया, 12.2 66 cm³। समझ में आया कि नहीं आया? आप लोग नोट कर लो, अपना लिख लोगे ना आप लोग, जल्दी नोट करो। बाबू देखो, पहला दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप लोग, क्या है, क्या कह रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 में एक गुलाब जामुन है आपका, ठीक है, ध्यान देना, क्या है यहाँ पे, एक गुलाब जामुन है, कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। गुलाब जामुन में जो है उसके आयतन का 30% उसका सिरप है। क्या इसमें सिरप, जो बोरा जाता है ना, उसमें सिरप है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप लगभग होगा, लगभग अप्रोक्सीमेटली निकालना है। ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर, किस आकार का है, सिलेंडर के आकार का है, ठीक है। प्रत्येक गुलाब जामुन किसके आकार का है, सिलेंडर के आकार का है, ठीक। लाइक ए सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स, हेमिस्फेरिकल एंड्स, ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे क्या है, हेमिस्फेरिकल एंड्स, ठीक है, 2 हैं। ये जो है आपका क्या, सिलेंडर के आकार का है, ठीक है, किसके आकार का है, सिलेंडर के आकार का है, ध्यान देना। और 2 इसमें जो है हेमिस्फेरिकल जो है, माने क्या है, ए हेमिस्फीयर जो है लगे कोण, ठीक है। अब आपको 45 बार जब निकाल, ध्यान दो, क्या हुआ, कैसा, कोई बात नहीं, चलो देखो आप लोग, ठीक है, देखो जन, ठीक, क्या कह रहा है, विथ लेंथ 5, लेंथ कितना है 5 cm है, ध्यान देना, पूरी लंबाई कितना है 5 cm, एंड डायमीटर 2.8 cm, और डायमीटर कितना है इसका, डायमीटर है 2.8 cm, तो रेडियस क्या होगा d/2 यानी 1.4 cm आपका रेडियस आया, ठीक है, ये आपका रेडियस हो गया, ठीक। अब लड़के हमें निकालना है इसका, क्योंकि हेमिस्फीयर है, रेडियस तो मालूम हो गया, ये 1.4 इधर हो गया और 1.4 इधर हो गया, ध्यान देना, ये 2.8, तो क्या होगा, द लेंथ ऑफ सिलेंडर पार्ट यानी हाइट एच, क्या होगा 5 - 2.8, 5 - 2.8। अब आपको 5 में से 2.8 घटाना है, ये घटा दो आप, ठीक है, कितना बचा, 10 में से 8 गया 2, 4 में से 2 गया, 2.2 cm आपका इसका हाइट आया, कितना आया 2.2 cm हाइट, किसका मिला, सिलेंडर का, ध्यान देना। अब हमें सिलेंडर का मिल गया, ये भी मिल गया। वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, 1 गुलाब जामुन का निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ 1 कितना होगा, ये 2/3 πr³, ये भी क्या होगा 2/3 πr³, इसका क्या होगा πr²h।
और जोड़ दोगे तो क्या होगा, पूरा वॉल्यूम आ जाएगा ना, वॉल्यूम ऑफ ईच गुलाब जामुन। ठीक, अब ये हमें वॉल्यूम मिल गया एक गुलाब जामुन का, हमें सिरप का वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ सिरप इन 1 गुलाब जामुन, जो इसका आएगा 30% ऑफ क्या इस गुलाब जामुन, इसका आप निकाल लोगे। ठीक है, एक का निकाल लिया, अब 45 की मल्टीप्लाई कर दोगे, आ जाएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं है? अब इसको हल क्या कैसे करोगे, ध्यान देना, लिख लेना पहले। गिवन में क्या क्या है आपका, गिवन टोटल लेंथ ऑफ गुलाब जामुन इज इक्वल टू 5 cm। क्या है, टोटल लेंथ ऑफ इस गुलाब जामुन इज इक्वल टू 5 cm, ध्यान देना। ठीक, डायमीटर ऑफ इस गुलाब जामुन इज इक्वल टू क्या है, 2.8। आर इज इक्वल टू क्या होगा, d/2, निकाल लोगे 1.4 cm, मैंने 2.8/2 अपना लिख लेना। ठीक है, इज इक्वल टू 1.4 cm, ये निकाल लिया। द हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, द हाइट ऑफ, ध्यान देना, द हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, क्या, सिलिंड्रिकल पार्ट। ठीक है, क्या होगा बाबू, टोटल लेंथ माइनस 2 × 1.4, यही ना, माने 2.8 माइनस 2.8, कितना आ गया आपका, 2.2 cm। अब आ गया आपका। अब वॉल्यूम ऑफ ईच गुलाब जामुन, ठीक है, आप निकाल लो, कर लोगे, इसको निकाल लोगे आप लोग, ये निकाल लोगे। ठीक, अब वॉल्यूम ऑफ सिरप, ठीक है, इन 1 गुलाब जामुन, इन क्या होगा, 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ ईच गुलाब जामुन, ये निकाल लोगे। ठीक, अब उसमें फिर वॉल्यूम ऑफ टोटल सिरप इन 45 गुलाब जामुन, तो क्या 45 को मल्टीप्लाई कर दोगे, लगा लोगे आप लोग। चलो धन्यवाद। अब क्वेश्चन नंबर देखो, अगला चौथा नंबर देख लो, समझ लो इसको ध्यान से। ठीक है, क्या कह रहा है, ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबाइड विथ 4 कोनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन्स। ठीक है, ध्यान देना, ये जो है क्यूबाइड के आकार का है, जो है ये है आपका, इसमें पेन का जो है वो बनाया गया है, 1 2 3, कितना है, 4 है ना, विथ 4, 4 है, 2 3 4, एक किस आकार का है, कोन के आकार का है। ठीक है, बात समझ में आया, रखा गया, बनाया गया। अच्छा, अब क्या कर रहा है, द डायमीटर ऑफ क्यूबाइड, द डायमेंशंस ऑफ क्यूबाइड 15 cm, लेंथ कितना है इसका, 15 cm। ठीक, ब्रेथ है आपका 10 cm, कितना है, और इसका जो है आपका हाइट जो है, ठीक है, ध्यान समझना, हाइट जो आपका इसका है, h बराबर कितना है, 3.5 cm, कितना है, 3.5 cm। अभी बोला द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 cm, प्रत्येक का रेडियस कितना है, 0.5 cm है। ठीक है, एंड डेप्थ इस 1, ये जो है हाइट जो है इसकी है, कितना है, 1.4 cm, 1.4 cm। लड़के ध्यान समझना, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड, हमें वुड का वॉल्यूम निकालना है। तो क्या करो, चारों का वॉल्यूम निकाल लो, इन चारों का वॉल्यूम, यानी 4 × हाँ, बात समझ में आया, 1/3 πr²। आर भी मालूम है आपको, एच भी मालूम है। ठीक है, निकालो। इसका निकालने के बाद अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड
बात समझ में आए? यानी क्या होगा, यल बी एच होगा, यल इंटू बी इंटू एच। आपका दिया हुआ है 15 इंटू 10 इंटू 3.5, इतना CM क्यूब आ गया। इसका भी आ जाएगा CM क्यूब। अब क्या होगा, द वॉल्यूम ऑफ स्टैंड, द वॉल्यूम ऑफ वुड इन इंटायर स्टैंड, द वॉल्यूम ऑफ वुड इन, तो इतना आ जाएगा हमारा, इसमें से घटा दो इसको। बात समझ में आया? माने इसमें से वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, ठीक है, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स। बात समझ में आएगी नहीं? घटा दोगे आप, क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ वुड इन इंटायर। निकाल लोगे सभी लोग, पूरा निकालो फटाफट।